जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के 8वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का त्योहार हिंदू धर्म में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन देवी के विशेष 9 रूपों की अलग अलग तरह से पूजा की जाती है। देवी के 9 रूप हैं। पहली शैलपुत्री कहलावे, दूसरी ब्रह्मचारिणी मनभावे, तीसरी चंद्र घंटा शुभ नाम, चौथी कूष्मांडा सुखदाम, पांचवी देवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी विख्याता, सातवीं कालरात्रि महामाया, अष्टमी महागौरी जगजाया। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी रूप की कथा सुनने का, कथा पढ़ने का प्रचलन है। नवरात्रि का 8वां दिन महागौरी को समर्पित है। कहा जाता है कि भगवान शिव को पाने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था। लेकिन भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से पवित्र कर गौर वर्ण बना दिया था, इसलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है। आइए चलते हैं दुर्गा नवरात्रि कथा पर। नवरात्रि के 8वें दिन की कथा महागौरी महामाया को समर्पित है। आज के दिन पढ़े महागौरी की कथा। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबराधरा शुचि, महागौरी शुभ दधान्य महादेव ब्रह्मोदया। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी महामाई शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है, श्वेत है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। जैसे शंख का रंग सफेद है, उसी तरह अष्टवर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद रंग के हैं, इसीलिए उन्हें श्वेतांबरधरा कहा गया है। श्वेतांबरधरा का अर्थ है सफेद रंग के वस्त्र धारण करने वाली। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसीलिए इन्हें वृषभ रूढ़ा भी कहा गया है। वृषभ का अर्थ है बैल और वृषभ रूढ़ा का अर्थ है बैल की सवारी करने वाली। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में बर मुद्रा है। ये है महागौरी का स्वरूप। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। महामाई ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए बहुत कड़ी तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके शरीर को अपनी जटाओं से निकलने वाली गंगा से पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया था, गौर वर्ण का बना दिया था। उनका पूरा रूप गोरा हो गया था, इसीलिए उन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। तभी से मां महागौरी के नाम से कहलाई है। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं, पाप धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं महागौरी का पूजन अर्चन करने से, उपासना करने से, आराधना करने से बहुत कल्याणकारी सिद्ध होता है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। माँ की पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ की पूजा सर्व मंगलदायी और सर्व फलदायी है।
माँ की पूजा से इंसान की हर मनोकामना पूरी होती है, इसलिए सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से नवरात्रों में माता रानी की उपासना करनी चाहिए। मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता के इस मूल मंत्र की उपासना जरूर करें। जय माता दी।